हर साल फाल्गुन की पूर्णिमा की रात आग जलती है। लोग उसे होलिका दहन कहते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा विज्ञान? आप देख रहे हैं अनकही धारा, जहां इतिहास, आस्था और रहस्य मिलते हैं। हिंदू पुराणों में एक कथा मिलती है, राजा हिरण्यकश्यप, जिसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि उसने खुद को ही भगवान मान लिया। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद सिर्फ भगवान विष्णु की भक्ति करता था। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान था। योजना बनी, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। अग्नि जली, लपटें उठीं। लेकिन इतिहास गवाह है, वरदान अहंकार के साथ नहीं चलता। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं से शुरू होता है एक प्रतीक। अब जरा विज्ञान की नजर से देखिए। होलिका दहन होता है मौसम के बदलते समय, सर्दी से गर्मी की ओर। यह वो समय है जब संक्रमण बढ़ते हैं, बैक्टीरिया सक्रिय होते हैं, शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ता है। पुराने समय में लोग नीम, पीपल, आम की सूखी लकड़ियां जलाते थे। इनमें प्राकृतिक एंटीमाइक्रोबियल तत्व होते हैं। जब ये जलते हैं तो धुआं वातावरण को कुछ हद तक शुद्ध करता है। क्या यह संभव है कि परंपरा के रूप में हमने एक सामूहिक शुद्धिकरण प्रक्रिया बना ली थी? रात की अग्नि के बाद सुबह आती है, रंगों के साथ। लेकिन ये रंग भी साधारण नहीं थे। तेसु के फूल, हल्दी, चंदन, ये सब आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर थे। टेसु में एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व, हल्दी में करक्यूमिन, जो त्वचा को सुरक्षित रखता है। रंग खेलना सिर्फ मस्ती नहीं था, यह शरीर को धूप में ले जाने का तरीका था। धूप से विटामिन डी बनता है, हंसी से सेरोटोनिन निकलता है और गले मिलने से ऑक्सीटोसिन। यानी होलिका दहन ने मन की नकारात्मकता जलाई और रंगों की होली ने शरीर और रिश्तों को मजबूत किया। पुराण हमें प्रतीक देते हैं, विज्ञान हमें कारण देता है। होलिका की आग सिर्फ एक कथा नहीं, यह अहंकार के अंत का संकेत है। और रंगों की होली सिर्फ उत्सव नहीं, यह सामाजिक दूरी मिटाने की एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। शायद इसलिए होलिका दहन और होली सिर्फ त्योहार नहीं है, ये एक प्राचीन भारतीय डिजाइन है, जहां आस्था और विज्ञान एक ही धारा में बहते हैं। और इसी धारा का नाम है अनकही धारा।